खुद से प्यार करो। उससे तो सब करते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो सारी जिंदगी दूसरों से प्रेम पाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को भूल जाता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ रहने वाला है, वो स्वयं। तुमने कभी देखा है तुम किसी दूसरे के लिए कितने बेचैन हो जाते हो? कोई तुम्हें छोड़कर न चला जाए, कोई तुम्हें भूल न जाए, कोई तुम्हें उतना प्यार करे जितना तुम उससे करते हो, कोई तुम्हें महत्व दे, कोई तुम्हारे संदेश का उत्तर दे, कोई तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारी सारी चिंता बाहर की ओर लगी रहती है। लेकिन मैंने तुमसे पूछा है, क्या तुम स्वयं अपने साथ हो? क्या तुमने कभी अपने भीतर बैठकर स्वयं से प्रेम किया है? क्या तुमने कभी बिना किसी कारण अपने अस्तित्व को स्वीकार किया है? तुम अपने भीतर इतने अपरिचित हो कि यदि एक दिन तुम्हें संसार के सारे लोग छोड़ दें तो तुम अपने साथ कुछ क्षण भी नहीं रह पाओगे। यही कारण है कि तुम किसी के पीछे भागते हो। तुम व्यक्ति के पीछे नहीं भाग रहे होते, तुम अपने भीतर के खालीपन से भाग रहे होते हो। तुम चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हें वो प्रेम दे दे जो तुमने स्वयं को कभी दिया ही नहीं। तुम चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हें कहे कि तुम सुंदर हो, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम योग्य हो, तुम मूल्यवान हो। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारी कीमत किसी दूसरे के शब्दों पर निर्भर हो गई, उसी दिन तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। फिर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो तुम खुश हो जाओगे, कोई आलोचना करेगा तो तुम टूट जाओगे, कोई पास आएगा तो तुम्हें लगेगा जीवन मिल गया, कोई दूर जाएगा तो तुम्हें लगेगा जीवन समाप्त हो गया। ये कैसी जिंदगी है? ये प्रेम नहीं है, ये निर्भरता है। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, निर्भरता तुम्हें गुलाम बनाती है। और मैं कहता हूं, पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं कि तुम अहंकारी हो जाओ, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगो, आईने में देखकर अपने रूप पर मोहित हो जाओ। नहीं, स्वयं से प्रेम का अर्थ है अपने अस्तित्व को जैसा है वैसा स्वीकार करना। तुम्हारी कमियां हैं, उन्हें स्वीकार करो। तुम्हारी कमजोरियां हैं, उन्हें देखो। तुम्हारे भीतर भय है, उसे छिपाओ मत। तुम्हारे भीतर क्रोध है, उसे दबाओ मत। तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, उसे सजाकर मत रखो। बस जागरूक होकर देखो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। जिस दिन तुम स्वयं को बिना निर्णय के देखना शुरू कर देते हो, उसी दिन प्रेम का पहला फूल खिलता है, क्योंकि प्रेम की शुरुआत स्वीकार से होती है। तुम कहते हो, मैं तब स्वयं से प्रेम करूंगा जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब मेरे पास पैसा होगा, जब मेरा शरीर सुंदर होगा, जब लोग मुझे पसंद करेंगे, जब मेरे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति होगा, तब मैं खुश रहूंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, ये दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन हमेशा एक नई शर्त खड़ी कर देगा। आज पैसा चाहिए, कल प्रसिद्धि चाहिए, फिर प्रेम चाहिए, फिर सम्मान चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। मन कहता रहेगा, थोड़ा और, थोड़ा और तुम अपने ही जीवन को भविष्य के हवाले करते रहोगे। तुम आज को खोते जाओगे और कल का इंतजार करते रहोगे। स्वयं से प्रेम का अर्थ है कि तुम अपने अस्तित्व को भविष्य की किसी उपलब्धि से जोड़कर नहीं देखते। तुम अभी जैसे हो उसी क्षण पूर्ण हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें बदलना नहीं है, परिवर्तन हो, लेकिन नफरत से नहीं, प्रेम से। यदि तुम अपने शरीर से नफरत करके व्यायाम करते हो तो तुम्हारे भीतर हिंसा पैदा होगी। यदि तुम अपने शरीर से प्रेम करके उसकी देखभाल करते हो तो वही क्रिया ध्यान बन सकती है। यदि तुम स्वयं को असफल समझकर सफल होने की दौड़ में भागते हो तो तुम्हारी सफलता भी तुम्हारे भीतर की हीनता को नहीं मिटा पाएगी। लेकिन यदि तुम भीतर से स्वीकार कर लो कि मैं जैसा हूं, मुझे स्वयं से कोई शिकायत नहीं, तब तुम्हारा विकास एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम्हारी अपनी कीमत तुम्हारी नजरों में कम हो जाए। यदि कोई तुम्हें नहीं चाहता तो उसके दरवाजे पर अपनी आत्मा लेकर मत खड़े हो जाओ। किसी को प्रेम करना सुंदर है, लेकिन किसी की स्वीकृति के लिए स्वयं को खो देना मूर्खता है। तुम किसी को प्रेम कर सकते हो और फिर भी स्वतंत्र रह सकते हो। तुम किसी के साथ रह सकते हो और फिर भी अपने भीतर अकेले होने की क्षमता रख सकते हो। यही परिपक्वता है। प्रेम में दो व्यक्ति मिलते हैं ताकि उनका आनंद बढ़े, इसलिए नहीं कि दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करें। यदि तुम भीतर से खाली हो और किसी दूसरे से कहते हो कि मुझे पूरा करो, तो तुम प्रेम नहीं मांग रहे, तुम एक सहारा मांग रहे हो। और सहारे पर खड़ा हुआ रिश्ता हमेशा भय में जीता है, क्योंकि जिस दिन सहारा हटेगा तुम गिर जाओगे। इसलिए अपने भीतर खड़े होना सीखो, अकेले बैठो, कुछ समय बिना फोन के,
बिना संगीत के, बिना किसी व्यक्ति के, केवल अपने साथ रहो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन कहेगा कुछ करो, किसी को फोन करो, किसी से बात करो, सोशल मीडिया खोलो, कोई संदेश भेजो। क्यों? क्योंकि मन अपने भीतर के शोर से डरता है। लेकिन थोड़ा रुको, उस बेचैनी को देखो, भागो मत। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि बेचैनी के पीछे एक मौन है। उस मौन में तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व छिपा है। वहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। वहां तुम पहली बार महसूस करोगे कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। अकेलापन तब है जब तुम चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हारे साथ हो और कोई नहीं है। एकांत तब है जब तुम स्वयं के साथ इतने पूर्ण हो कि किसी दूसरे की अनुपस्थिति तुम्हें दुख नहीं देती। अकेलापन बीमारी है, एकांत उत्सव है। और जो व्यक्ति एकांत में आनंदित होना सीख गया, वही वास्तव में प्रेम करने योग्य बनता है। क्योंकि अब वो किसी को पकड़कर नहीं रखता। अब वो कहता है, तुम मेरे साथ हो तो सुंदर, तुम नहीं हो तो भी मैं अपने भीतर पूर्ण हूं। मैं तुम्हें इसलिए प्रेम नहीं करता कि तुम मुझे पूरा करो। मैं तुम्हें इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि मेरे भीतर प्रेम है और मैं उसे बांटना चाहता हूं। यही प्रेम है। तुमने शायद देखा होगा कि जब कोई तुम्हें बहुत पसंद आता है तो तुम उसके व्यवहार पर नजर रखने लगते हो। उसने क्या कहा, कब कहा, किसे लाइक किया, किसे संदेश भेजा, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, आज उसका मूड कैसा है, वो मुझसे दूर क्यों है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ध्यान दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है और तुम स्वयं से दूर होते जाते हो। प्रेम के नाम पर तुम अपनी चेतना खो देते हो। मैं कहता हूं, प्रेम तुम्हारी चेतना को और गहरा करे, उसे छीनना नहीं चाहिए। यदि किसी संबंध में तुम अपने भीतर छोटे होते जा रहे हो, हर समय भय में हो, अपनी बात कहने से डरते हो, अपने स्वभाव को छिपाते हो, केवल इसलिए बदलते हो कि दूसरा तुम्हें छोड़ न दे, तो एक बार रुक कर देखना, क्या ये प्रेम है या भय? प्रेम में तुम्हें स्वयं होने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रेम तुम्हें अधिक जीवंत बनाता है, तुम्हारे भीतर संगीत पैदा करता है, तुम्हें नाचने का कारण देता है। यदि कोई रिश्ता तुम्हारे भीतर लगातार भय, असुरक्षा और आत्म अस्वीकृति पैदा कर रहा है, तो उससे चिपके रहना प्रेम नहीं, आदत हो सकती है। और आदत को प्रेम समझ लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। स्वयं से प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी को छोड़ने में क्रूर नहीं होता, लेकिन वो स्वयं को खोने के लिए भी तैयार नहीं होता। वो किसी को पकड़ कर नहीं रखता और किसी से भीख नहीं मांगता। वो कहता है, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो स्वागत है, यदि तुम्हें किसी और दिशा में जाना है तो तुम्हारी स्वतंत्रता है। मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं भी कैद नहीं होना चाहता। यही प्रेम की सुंदरता है, और यही वो जगह है जहां आत्मसम्मान जन्म लेता है। आत्मसम्मान कोई शब्द नहीं, एक अनुभव है। जब तुम अपने भीतर ये महसूस करते हो कि मैं अपने जीवन का सम्मान करता हूं, अपने समय का सम्मान करता हूं, अपनी ऊर्जा का सम्मान करता हूं, तब तुम हर जगह खुद को बेचने की कोशिश नहीं करते। तुम हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। तुम हर व्यक्ति से यह प्रमाण पत्र नहीं मांगते कि तुम अच्छे हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत किसी की राय से निर्धारित नहीं होती। किसी ने तुम्हें स्वीकार किया तो तुम मूल्यवान नहीं हुए, किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया तो तुम बेकार नहीं हो गए। तुम वही हो जो तुम हो। दूसरों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल आलोचना करेंगे, परसों भूल जाएंगे। अगर तुम अपनी पहचान इन बदलती हुई आवाज़ों पर बनाओगे तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं होगा। इसलिए भीतर लौटो, स्वयं को सुनो, अपने भीतर उस स्थान को खोजो जहां कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकता। और जब वो स्थान मिल जाता है, तब एक अद्भुत घटना होती है। तुम्हें लोगों की ज़रूरत खत्म नहीं होती, लेकिन लोगों पर निर्भरता खत्म हो जाती है। तुम मित्र चाहते हो, लेकिन अकेले होने से डरते नहीं। तुम प्रेम चाहते हो, लेकिन प्रेम के लिए अपनी गरिमा नहीं बेचते। तुम संबंध चाहते हो, लेकिन संबंध के लिए अपनी आत्मा नहीं खोते। तुम किसी को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो, लेकिन उसे अपने जीवन का मालिक नहीं बनाते। यही स्वतंत्रता है। और शायद यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, खुद से प्यार करो। उससे तो सब करते हैं। दुनिया तुम्हें तभी तक प्रेम करती है जब तक तुम उसकी अपेक्षाओं को पूरा करते हो। लेकिन तुम्हें अपने साथ ऐसा प्रेम चाहिए जो किसी शर्त पर आधारित न हो। आज रात जब तुम अकेले हो
अपने भीतर देखना और स्वयं से पूछना, मैंने अपने लिए आखिरी बार क्या किया था? मैंने अपने मन की बात कब सुनी थी? मैंने कब स्वयं को माफ किया था? मैंने कब बिना किसी उपलब्धि के स्वयं को स्वीकार किया था? शायद तुम्हें उत्तर तुरंत न मिले, कोई बात नहीं, बस प्रश्न को अपने भीतर रहने दो, क्योंकि सही प्रश्न कई बार उत्तर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिस प्रेम को तुम वर्षों से दूसरों की आंखों में खोज रहे थे, उसका स्रोत तुम्हारे भीतर ही था। तुम बाहर दरवाजे खटखटाते रहे, जबकि दरवाजा भीतर खुलता था। तुम किसी और से कह रहे थे, मुझे प्यार करो, मुझे मत छोड़ो, मुझे महत्व दो, और तुम्हारे भीतर की आवाज चुपचाप कह रही थी, पहले मुझे तो देखो, पहले मेरी सुनो, पहले मुझे स्वीकार करो, पहले मेरे साथ बैठो। और जिस दिन तुमने उस आवाज को सुन लिया, उसी दिन तुम्हारी यात्रा बदल जाएगी। तब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम अपने रास्ते पर चलोगे। जो तुम्हारे साथ चलना चाहेगा वो चलेगा, जो जाना चाहेगा उसे जाने दोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि किसी के चले जाने से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तुम प्रेम खो सकते हो, लेकिन स्वयं को नहीं खोना है। तुम किसी रिश्ते को खो सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं खोना है। तुम किसी व्यक्ति को खो सकते हो, लेकिन अपने भीतर के उस प्रेम को नहीं खोना है जो तुम्हारा वास्तविक खजाना है। और शायद यहीं से एक नई शुरुआत होती है, दूसरों से प्रेम मांगने की नहीं, स्वयं में प्रेम का स्रोत खोजने की। यही पहला कदम है, बाकी यात्रा अभी बाकी है। जब तुमने पहली बार अपने भीतर लौटना शुरू किया, तब तुम्हें एक अजीब बात दिखाई देगी। तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दूसरों ने नहीं दिया, जितना दुख तुमने दूसरों से अपनी अपेक्षाओं के माध्यम से स्वयं को दिया है। तुम कहते हो, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे महत्व नहीं दिया। लेकिन थोड़ा गहराई से देखो तो पता चलेगा कि दुख केवल उसके जाने से नहीं आया। दुख इस बात से आया कि तुमने उसके रहने को अपनी खुशी की शर्त बना दिया था। तुमने अपने सुख की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे दी थी। फिर वो व्यक्ति जब चाहे तुम्हें खुश कर सकता था और जब चाहे दुखी। ये कैसी स्वतंत्रता है? तुमने अपना जीवन किसी और की मुट्ठी में दे दिया और फिर शिकायत करते हो कि मैं दुखी हूं। मैं कहता हूं, किसी को दोष देने से पहले अपने भीतर देखो। तुमने उसे शक्ति दी थी। तुमने कहा था, तुम रहोगे तो मैं खुश रहूंगा, तुम मुझे चाहोगे तो मैं अपने आप को योग्य समझूंगा, तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मैं स्वयं को स्वीकार करूंगा। और यही सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य बाहर से गुलाम कम होता है, भीतर से ज्यादा गुलाम होता है। वो दूसरों की आंखों में अपनी कीमत खोजता रहता है। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया है कि अच्छा बच्चा वही है जिसे सब पसंद करे, जो सबकी बात माने, जिसे सब शाबाशी दें। धीरे धीरे तुमने अपने भीतर एक ऐसी व्यवस्था बना ली जिसमें तुम्हारा अपना अनुभव महत्वपूर्ण नहीं रहा। महत्वपूर्ण हो गया कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुमने हंसना भी दूसरों के हिसाब से सीखा, कपड़े पहनना भी दूसरों के हिसाब से सीखा, सफलता की परिभाषा भी दूसरों से ली, और यहां तक कि प्रेम भी दूसरों की किताब से सीखा। फिर तुम कहते हो कि मैं कौन हूं? तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। तुम हमेशा आईना बाहर रखते रहे, कभी समाज के सामने, कभी परिवार के सामने, कभी प्रेमी के सामने, कभी दोस्तों के सामने। हर जगह तुमने पूछा, मैं कैसा हूं? लेकिन मैंने कहा है, ये प्रश्न दूसरों से मत पूछो, अपने भीतर जाओ और पूछो, मैं जो हूं क्या मैं उसे स्वीकार करता हूं? यदि उत्तर हां है तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा होगी, और यदि उत्तर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। स्वयं से लड़ो मत, स्वयं को बदलने की जल्दी मत करो। पहले स्वयं को समझो। समझ से परिवर्तन आता है, संघर्ष से नहीं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपने अतीत से, अपने डर से। तुम कहते हो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा आता है तो तुम उसे दबा देते हो। तुम कहते हो मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या आती है तो तुम उसे छिपा लेते हो। तुम कहते हो मुझे कमजोर नहीं दिखना चाहिए, कमजोरी आती है तो तुम चेहरे पर नकली मुस्कान लगा लेते हो, और फिर तुम्हारे भीतर एक भीड़ जमा होती जाती है। तुम बाहर से ठीक दिखाई देते हो और भीतर से टूटते जाते हो। स्वयं से प्रेम का पहला अर्थ है
अपने भीतर जो भी है उसे देखने की हिम्मत। तुम क्रोधित हो तो देखो कि क्रोध कैसे उठता है। तुम ईर्ष्यालु हो तो देखो कि ईर्ष्या के पीछे कौन सा भय छिपा है। तुम किसी को खोने से डरते हो तो देखो कि उस डर के पीछे क्या है। तुम किसी के पीछे भाग रहे हो तो देखो कि तुम्हें वास्तव में उस व्यक्ति की जरूरत है या उस व्यक्ति से मिलने वाली स्वीकृति की। जागरूकता के प्रकाश में बहुत सी चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। तुम्हें हर चीज को जबरदस्ती सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जला दो तो अंधेरे को बाहर निकालने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, प्रकाश आते ही अंधेरा चला जाता है। ठीक वैसे ही जागरूकता भीतर आती है तो बहुत सी मूर्खताएं अपने आप गिरने लगती हैं। फिर तुम समझते हो कि प्रेम किसी को पकड़ कर रखने का नाम नहीं है। प्रेम तो किसी को स्वतंत्र देखने की क्षमता है। यदि तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम मेरे साथ रहो, तो इसमें प्रेम कम और अधिकार ज्यादा है। यदि तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, चाहे तुम्हारी खुशी में मैं शामिल रहूं या नहीं, तब प्रेम की सुगंध आती है। ये बहुत कठिन है, क्योंकि अहंकार कहता है अगर वो मेरा है तो मेरे साथ ही रहना चाहिए। लेकिन प्रेम कहता है तुम कोई वस्तु नहीं हो, तुम स्वतंत्र चेतना हो। और जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वही दूसरे की स्वतंत्रता को समझ सकता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वाद चखा है वो किसी और को कैद नहीं करना चाहता। इसलिए यदि कोई तुम्हारे जीवन से जा रहा है उसे जाने दो। ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन की कहानी समाप्त हो गई। एक व्यक्ति का जाना जीवन का जाना नहीं है। एक रिश्ता समाप्त हुआ है, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। एक अध्याय बंद हुआ है, पूरी किताब नहीं। लेकिन तुम एक अध्याय को पूरी किताब समझ लेते हो। यही तुम्हारी समस्या है। तुम किसी एक व्यक्ति से मिलते हो और कहते हो बस यही मेरा जीवन है। फिर वो व्यक्ति चला जाता है और तुम कहते हो अब मेरे पास कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे पास तुम हो, और जब तक तुम अपने पास हो बहुत कुछ संभव है। लेकिन यदि तुम स्वयं को ही खो चुके हो तब संसार का सबसे सुंदर रिश्ता भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने पास लौटना सीखो। सुबह उठकर सबसे पहले फोन मत देखो, कुछ क्षण अपनी सांस को देखो। महसूस करो कि जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर चल रहा है। किसी ने तुम्हें संदेश भेजा या नहीं, इससे पहले यह देखो कि तुम जीवित हो। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी है। तुम जीवन को उन चीजों में खोजते हो जो तुम्हारे बाहर हैं, जबकि जीवन अभी तुम्हारी सांस में धड़क रहा है। तुम किसी के गुड मॉर्निंग से सुबह बनाते हो, जबकि सूर्य बिना किसी संदेश के उग रहा है। तुम किसी के प्रेम से सुंदर महसूस करना चाहते हो, जबकि अस्तित्व ने तुम्हें बिना किसी शर्त के ये जीवन दिया है। कभी पेड़ के नीचे बैठकर देखो। पेड़ किसी से ये नहीं पूछता कि मुझे कौन पसंद करता है। फूल खिलता है तो ये नहीं देखता कि कितने लोग उसकी तस्वीर खींच रहे हैं। नदी बहती है तो वो लाइक्स की प्रतीक्षा नहीं करती। अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है। मनुष्य ही अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तुम कहते हो क्या मैं पर्याप्त हूं? मैं कहता हूं तुमने पर्याप्त होने का मापदंड ही गलत चुना है। तुमने स्वयं को तुलना से मापना शुरू कर दिया। कोई तुमसे ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा प्रसिद्ध है, कोई ज्यादा सफल है। लेकिन जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। गुलाब को कमल से तुलना करने की जरूरत नहीं। गुलाब गुलाब है, कमल कमल है। समस्या तब पैदा होती है जब गुलाब कमल बनने की कोशिश करता है। तुम भी किसी दूसरे की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो। किसी की सफलता देखकर अपनी असफलता महसूस करते हो। किसी का रिश्ता देखकर अपने अकेलेपन को दुख मानते हो। किसी का शरीर देखकर अपने शरीर से नफरत करते हो। लेकिन तुम नहीं जानते कि उस व्यक्ति की कहानी के पीछे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया ने तुम्हें दूसरों के जीवन का प्रदर्शन दिखाया और तुमने उसे उनका पूरा जीवन समझ लिया। तुम उनकी मुस्कान देखते हो और अपनी उदासी से तुलना करते हो। तुम उनकी उपलब्धि देखते हो और अपनी यात्रा को छोटा समझते हो। यह अन्याय है। अपने जीवन के साथ ऐसा मत करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। किसी और के समय से अपनी घड़ी मत मिलाओ। कोई जल्दी पहुंच गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे रह गए। शायद तुम्हारा रास्ता अलग है। शायद तुम्हें कहीं और जाना है। शायद तुम्हें पहले स्वयं को जानना है, फिर दुनिया को जीतना है। क्योंकि दुनिया जीत भी ली और स्वयं को खो दिया तो क्या जीता। इतिहास में बहुत लोग बाहर से विजेता रहे और भीतर से पराजित। उनके पास धन था,
शक्ति थी, प्रसिद्धि थी, लेकिन रात में जब वे अकेले होते थे तो स्वयं से बच नहीं पाते थे। इसलिए असली विजय बाहर की नहीं, भीतर की है। जब तुम अकेले बैठकर भी बेचैन नहीं होते, जब कोई तुम्हें स्वीकार करे या अस्वीकार करे और तुम्हारी आत्मा की शांति बहुत ज़्यादा नहीं बदलती, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए और तुम उसके लिए दुखी होकर भी स्वयं से घृणा नहीं करते, तब तुम मजबूत हो रहे हो। मजबूत होने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, दर्द होगा। प्रेम किया है तो दर्द भी होगा, लेकिन दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें गहरा करेगा। तुम रोओगे, लेकिन रोने के बाद स्वयं को गले लगाना सीखोगे। तुम टूटोगे, लेकिन टूटे हुए हिस्सों से अपने भीतर एक नया आकाश बनाना सीखोगे। और तब तुम्हें समझ आएगा कि स्वयं से प्रेम का अर्थ हमेशा खुश रहना नहीं है। कभी कभी स्वयं से प्रेम का अर्थ है अपने दुख के साथ बैठना, अपने आंसुओं को आने देना, अपने मन को कहना, ठीक है आज मैं कमज़ोर हूँ, फिर भी मैं अपने साथ हूँ। दुनिया तुम्हें तब तक स्वीकार करती है जब तक तुम उपयोगी हो, मजबूत हो, सुंदर हो, सफल हो। लेकिन तुम्हें अपने साथ उन दिनों में भी रहना है जब तुम इनमें से कुछ भी महसूस नहीं करते। यही असली प्रेम है। और जब तुम अपने कमज़ोर दिनों में भी स्वयं को छोड़ना बंद कर देते हो, तब तुम्हारी आत्मा में एक गहरा भरोसा पैदा होता है। फिर तुम्हें किसी के चले जाने से इतना भय नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है मैं अपने साथ हूँ। यही भरोसा तुम्हें प्रेम में भी स्वतंत्र बनाता है। अब तुम किसी को इसलिए नहीं पकड़ोगे कि तुम्हें डर है कि वो चला जाएगा, तुम उसे इसलिए प्रेम करोगे क्योंकि तुम उसके साथ अपने आनंद को बांटना चाहते हो। तुम कहोगे तुम मेरे जीवन में हो तो सुंदर है, लेकिन मेरा जीवन केवल तुम्हारे कारण सुंदर नहीं है। ये अंतर बहुत बड़ा है। एक तरफ जरूरत है, दूसरी तरफ प्रेम। जरूरत कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ रहो। प्रेम कहता है मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। और धीरे धीरे जब ये समझ तुम्हारे भीतर उतरती है, तब तुम्हारी पूरी जिंदगी का स्वाद बदलने लगता है। तुम लोगों के पीछे दौड़ना कम कर देते हो, तुम अपने समय को सम्मान देना शुरू करते हो। तुम उन जगहों से उठना सीखते हो जहां तुम्हारी मौजूदगी का सम्मान नहीं है। तुम हर दरवाजे पर दस्तक देना बंद कर देते हो। तुम समझते हो कि हर बंद दरवाजा तुम्हारे खिलाफ नहीं है। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि तुम्हें किसी और दिशा में जाना है। जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन जीवन हमेशा तुम्हें कुछ सिखा रहा होता है। किसी का जाना भी एक शिक्षक हो सकता है, किसी का अस्वीकार भी तुम्हें स्वयं तक वापस ला सकता है। कोई तुम्हें छोड़ दे तो ये प्रश्न मत पूछो उसने मुझे क्यों छोड़ा। कभी कभी पूछो मैंने स्वयं को कब छोड़ दिया था। शायद तुमने अपनी पसंद छोड़ दी थी, अपनी सीमाएं छोड़ दी थी, अपनी खुशी छोड़ दी थी, अपनी आवाज़ दबा दी थी, केवल इसलिए कि कोई दूसरा तुम्हारे साथ बना रहे। अब वापस लौटो, अपने भीतर लौटो, अपनी आवाज़ वापस लो, अपनी पसंद वापस लो, अपने समय की रक्षा करो, अपने मन को सुनो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अस्तित्व को किसी और की स्वीकृति का मोहताज मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर वो प्रेम पैदा होगा जिसे तुम बाहर खोजते रहे थे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि खुद से प्यार करो कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये पूरी जिंदगी बदल देने वाली दिशा है। लेकिन ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। स्वयं को स्वीकार करने के बाद एक और गहरी चुनौती सामने आएगी। अपने भीतर जमा उस अहंकार, उन पुराने घावों, उन झूठी पहचानों और उन उम्मीदों को देखना जो तुम्हें बार बार दूसरों की ओर धकेलती हैं। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारे भीतर प्रेम की जगह खाली क्यों है, तब तक तुम उसे बाहर भरने की कोशिश करते रहोगे। इसलिए अगला कदम और भी भीतर जाना है, उस जगह तक जहां तुमने स्वयं के बारे में बहुत सी कहानियां बना रखी हैं। उन्हें देखना होगा, क्योंकि शायद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बैठा वो मन है जो लगातार कहता है तुम पर्याप्त नहीं हो। और उस आवाज को समझे बिना स्वयं से प्रेम की यात्रा अधूरी रहेगी। अब जब तुमने ये देखना शुरू कर दिया है कि तुम्हारी पीड़ा का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही मन की बनाई हुई कहानियों से आता है, तो अगला कदम और भी भीतर जाने का है। क्योंकि बाहर के लोगों को बदलना आसान नहीं, लेकिन अपने भीतर उस आवाज़ को पहचानना संभव है जो हर समय तुम्हें बताती रहती है कि तुम कम हो, तुम अधूरे हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत है, तुम्हें किसी के प्रेम से प्रमाण चाहिए, तुम्हें किसी की स्वीकृति चाहिए।
ये आवाज़ बहुत पुरानी है, बचपन से तुम्हारे भीतर जमा होती गई है। किसी ने कहा तुम अच्छे नहीं हो, किसी ने कहा तुम दूसरे बच्चे जितने होशियार नहीं हो, किसी ने तुम्हारी तुलना की, किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, किसी ने तुम्हें प्यार केवल तब दिया जब तुम उसकी अपेक्षाओं के अनुसार चले। और धीरे धीरे तुमने उन आवाज़ों को अपना सत्य मान लिया। तुम भूल गए कि किसी दूसरे की राय तुम्हारे अस्तित्व की सच्चाई नहीं हो सकती। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा और तुमने उसे अपने भीतर रख लिया। किसी ने कहा तुम सुंदर नहीं हो, तुमने आईने में अपने चेहरे को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा तुम सफल नहीं हो सकते, तुमने अपने सपनों पर विश्वास करना कम कर दिया। किसी ने तुम्हें छोड़ा, तुमने निष्कर्ष निकाल लिया कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। देखो, घटना छोटी हो सकती है, लेकिन उससे बनी कहानी बहुत बड़ी हो जाती है। व्यक्ति चला गया, लेकिन उसकी आवाज़ तुम्हारे भीतर रह गई। संबंध समाप्त हो गया, लेकिन उसका प्रभाव तुम्हारे अगले संबंध में भी चला गया। अब तुम नए व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे होते, तुम पुराने घावों से बचने की कोशिश कर रहे होते हो। इसलिए तुम बार बार पूछते हो तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं। सामने वाला कहता है नहीं, लेकिन तुम्हारा मन फिर पूछता है सच। फिर वो थोड़ी देर व्यस्त हो जाता है और तुम्हारा डर जाग जाता है। वो देर से जवाब देता है और तुम्हारे भीतर पुरानी कहानी सक्रिय हो जाती है। फिर से वही होने वाला है। तुम वर्तमान व्यक्ति को पुराने व्यक्ति की आंखों से देखने लगते हो। यही मन की चाल है। वो वर्तमान को अतीत से रंग देता है, और जब तक तुम इसे देखोगे नहीं, तुम बार बार उसी दर्द को अलग अलग चेहरों के साथ जीते रहोगे। इसलिए स्वयं से प्रेम का अर्थ केवल अपने बारे में अच्छा महसूस करना नहीं है। स्वयं से प्रेम का अर्थ है अपने भीतर की उन परतों को समझना जिनके कारण तुम स्वयं को बार बार छोड़ देते हो। तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छा दबाते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने नहीं कहा तो वे नाराज हो जाएंगे। तुम अपनी सीमा नहीं बताते, क्योंकि तुम्हें डर है कि सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा। तुम अपनी सच्चाई नहीं बोलते, क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और धीरे धीरे तुम एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हो जिसमें हर कोई खुश है, लेकिन तुम नहीं। बाहर से तुम बहुत अच्छे इंसान दिखाई देते हो, लेकिन भीतर तुम्हारे अंदर एक आवाज़ कहती रहती है मेरी सुनता कौन है। और मैं कहता हूँ सबसे पहले तुम्हें स्वयं अपनी सुननी होगी। ये स्वार्थ नहीं। स्वार्थ तब है जब तुम केवल अपने बारे में सोचो और दूसरों के अस्तित्व की उपेक्षा करो। लेकिन आत्म प्रेम वो है जहां तुम अपने अस्तित्व का सम्मान करते हुए दूसरे के अस्तित्व का भी सम्मान करते हो। तुम कहते हो मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन मैं स्वयं को भी समझता हूं। मैं तुम्हारी ज़रूरतों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी ज़रूरतें भी वास्तविक हैं। मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता भी नहीं छोड़ता। यही संतुलन है। लेकिन मनुष्य संतुलन नहीं जानता। या तो वो दूसरों में पूरी तरह खो जाता है, या फिर अपने अहंकार में दूसरों को कुचलने लगता है। प्रेम इन दोनों के बीच का फूल है। प्रेम में न तुम मिटते हो, न दूसरे को मिटाते हो। प्रेम में दोनों अधिक जीवित होते हैं। इसलिए यदि कोई रिश्ता तुम्हें अपने अस्तित्व से दूर कर रहा है, तो वहाँ प्रेम के नाम पर कुछ और चल रहा है। हो सकता है वहाँ डर हो, आदत हो, अकेलेपन का भय हो, सामाजिक दबाव हो, या ये इच्छा हो कि कोई तुम्हें विशेष महसूस कराए। लेकिन वास्तविक प्रेम तुम्हें अपने भीतर वापस लाता है। वो तुम्हें अधिक सजग बनाता है। तुम दूसरे के साथ रहते हुए भी अपने भीतर से जुड़े रहते हो। तुम अपनी भावनाओं को देखते हो, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। कोई तुम्हें प्रशंसा देता है तो तुम मुस्कुराते हो, लेकिन तुम्हारी पूरी पहचान उस प्रशंसा पर नहीं टिकी होती। कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम सुनते हो, देखते हो कि उसमें कुछ सत्य है या नहीं, लेकिन तुम तुरंत अपने अस्तित्व को दोषी नहीं मान लेते। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता धीरे धीरे पैदा होती है जब तुम अपने भीतर के दर्शक को जगाते हो। अपने विचारों को देखो, तुम विचार नहीं हो। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही क्रांतिकारी है। अभी तुम्हारे मन में विचार आया, मैं अकेला हूं, लेकिन अगर तुम उस विचार को देख सकते हो तो देखने वाला और विचार अलग है। अभी मन कहता है मैं किसी के बिना नहीं रह सकता, तुम उस विचार को भी देख सकते हो। इसका अर्थ है कि तुम वो विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो विचार को देख रही है। और जैसे जैसे तुम इस देखने की कला सीखते हो,
तुम्हारे भीतर दूरी पैदा होती है, विचार आते हैं, लेकिन तुम्हें अपने साथ बहाकर नहीं ले जाते। भावना उठती है लेकिन तुम उसमें डूबते नहीं। डर आता है लेकिन तुम डर बन नहीं जाते। यही जागरूकता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। तुम किसी को खोने के डर से भागते नहीं, बल्कि उस डर को देखते हो। तुम कहते हो ठीक है, मेरे भीतर डर है, मैं इसे समझूंगा। तुम डर से लड़ते नहीं, तुम उसे प्रेम से देखते हो। और जब किसी भावना को पूरी जागरूकता से देखा जाता है तो वो अपनी पकड़ खोने लगती है। जैसे ही तुम अपने डर को देखने लगते हो, तुम्हें पता चलता है कि डर कहता क्या है। अगर वो चला गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। फिर पूछो अकेले होने में समस्या क्या है? मन तुरंत उत्तर देगा, मैं अकेला हूं तो कोई मुझे प्रेम नहीं करता। फिर देखो, क्या प्रेम का होना किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर है? शायद नहीं। हवा तुम्हें छूती है, पेड़ तुम्हारे लिए खड़े हैं, आकाश तुम्हारे ऊपर है, जीवन तुम्हारी सांसों में चल रहा है, अस्तित्व हर क्षण तुम्हें दे रहा है। तुमने बस अपनी नजरें इतनी संकरी कर ली हैं कि प्रेम को केवल एक व्यक्ति के चेहरे में देखना शुरू कर दिया। यही समस्या है। तुम कहते हो वो नहीं तो कोई नहीं, लेकिन जीवन कहता है मैं हूं। तुम कहते हो उसने मुझे नहीं चुना। जीवन कहता है पहले तुम स्वयं को चुनो। और यही आत्म प्रेम की असली शुरुआत है, स्वयं को चुनना। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरों को छोड़ दो। इसका अर्थ है कि जब निर्णय का क्षण आए, जब तुम्हें अपने आत्मसम्मान और किसी की स्वीकृति में से एक चुनना हो, तो तुम अपने आत्मसम्मान को चुनो। जब तुम्हें अपनी सच्चाई और किसी की नाराजगी में से एक चुनना हो, तो अपनी सच्चाई को चुनो। जब तुम्हें अपने भीतर की शांति और किसी को खुश रखने में से एक चुनना हो, तो अपनी शांति को चुनो। क्योंकि यदि तुम लगातार दूसरों को खुश करते रहे और स्वयं को दुखी करते रहे, तो एक दिन भीतर इतना क्रोध जमा हो जाएगा कि तुम्हारा प्रेम भी बोझ बन जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मैंने उसके लिए इतना किया, फिर भी उसने मेरी कद्र नहीं की। मैं कहता हूं तुमने उसके लिए इतना किया क्यों? क्या इसलिए कि तुम देना चाहते थे, या इसलिए कि बदले में तुम्हें प्रेम और मान्यता चाहिए थी? यदि तुमने दिया और भीतर हिसाब रखा कि मैंने इतना किया, अब उसे मेरे लिए इतना करना चाहिए, तो वो प्रेम नहीं, व्यापार है। प्रेम में हिसाब नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम स्वयं को लगातार देते जाओ और सामने वाला तुम्हें इस्तेमाल करता रहे। प्रेम में देने की स्वतंत्रता है और सीमा की समझ भी। तुम किसी को प्रेम कर सकते हो, लेकिन अपने जीवन को उसके हाथों में नहीं सौंपना है। तुम किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अपनी गरिमा को दांव पर नहीं लगाना है। तुम किसी के साथ रहना चाहते हो, लेकिन अपने भीतर की आवाज को चुप नहीं करना है। ये समझ बहुत धीरे धीरे आती है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता है जो तुम्हें तुम्हारी अपनी कमजोरी दिखाने आते हैं। कोई तुम्हें अस्वीकार करता है और तुम टूट जाते हो। वो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी निर्भरता दिखा रहा है। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और तुम बेचैन हो जाते हो। वो तुम्हें तुम्हारी स्वीकृति की भूख दिखा रहा है। कोई तुम्हें छोड़ देता है और तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। वो तुम्हें दिखा रहा है कि तुमने अपना पूरा अस्तित्व किसी एक संबंध में रख दिया था। इन घटनाओं को केवल दुर्भाग्य मत समझो। यदि तुम सजग हो तो हर घटना तुम्हारा शिक्षक बन सकती है। हर चोट तुम्हें अपने भीतर ले जा सकती है। लेकिन तुम चोट लगते ही बाहर दोष ढूंढने लगते हो। तुम कहते हो वो गलत था, वो स्वार्थी था, उसने मुझे समझा नहीं। हो सकता है वो गलत रहा हो, लेकिन तुम अपने हिस्से को देखो। तुमने क्या सीखा? तुमने अपनी सीमा कहां छोड़ी? तुमने अपने मन की बात कहां दबाई? तुमने किस क्षण स्वयं को कम समझा? ये प्रश्न तुम्हें मजबूत करेंगे। दोष देने से तुम्हें क्षणिक राहत मिलेगी, लेकिन समझ तुम्हें स्वतंत्र करेगी। और स्वतंत्रता ही आत्म प्रेम का फल है। जब तुम स्वयं को समझने लगते हो, तब तुम अपने अतीत से भी लड़ना बंद कर देते हो। तुम कहते हो हाँ मैंने गलतियां की, हाँ मैंने गलत लोगों को अपने जीवन में आने दिया, हाँ मैंने कुछ जगहों पर स्वयं को खो दिया, लेकिन अब मैं स्वयं को माफ करता हूं। स्वयं को क्षमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग दूसरों से तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन स्वयं को कभी माफ नहीं करते। वे वर्षों तक अपने पुराने निर्णयों को ढोते रहते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उसे फोन नहीं किया होता,
काश मैंने उसे इतना महत्व नहीं दिया होता। लेकिन अतीत को बदलना संभव नहीं, तुम केवल उससे सीख सकते हो। उस समय तुम जितने जागरूक थे उतना ही निर्णय लिया। आज तुम्हारे पास अधिक समझ है, इसलिए आज अलग निर्णय ले सकते हो। अतीत के अपने रूप से घृणा मत करो, उसे गले लगाओ। वो भी सीख रहा था, वो भी प्रेम चाहता था, वो भी स्वीकार होना चाहता था। उसने गलत जगह खोज लिया, लेकिन उसकी इच्छा गलत नहीं थी। प्रेम की इच्छा सुंदर है, केवल प्रेम को बाहर खोजने की मजबूरी दुख देती है। इसलिए अपने पुराने रूप से कहो, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने अतीत के स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब भीतर एक गहरी शांति आती है। फिर तुम्हें बार बार ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम अच्छे हो। तुम जानते हो कि तुम सीख रहे हो, और सीखना ही जीवन है। कोई भी पूर्ण पैदा नहीं होता, कोई भी तैयार होकर नहीं आता। हम सब यात्रा में हैं। किसी की यात्रा बाहर से सुंदर दिखाई देती है, किसी की यात्रा कठिन, लेकिन हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ लेकर चल रहा है। इसलिए तुलना छोड़ो। तुलना प्रेम की दुश्मन है। तुलना तुम्हें या तो अहंकारी बनाएगी या हीन। यदि तुम किसी से बेहतर हो तो अहंकार, यदि किसी से कम हो तो हीनता। दोनों ही स्थिति में तुम दूसरे के आधार पर जी रहे हो। स्वयं से प्रेम का अर्थ है कि तुम्हारा मापदंड तुम स्वयं हो। कल से आज थोड़ा अधिक जागरूक हो, बस इतना पर्याप्त है। कल तुमने किसी के पीछे भागकर अपनी गरिमा खो दी, आज तुम रुके और स्वयं को चुना। ये विकास है। कल तुमने अपनी भावनाओं को दबाया, आज तुमने उन्हें समझा। ये विकास है। कल तुम अकेलेपन से डरते थे, आज 10 मिनट अपने साथ शांत बैठे। ये विकास है। छोटे छोटे कदमों से भीतर एक बड़ा परिवर्तन पैदा होता है, और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें अब किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसा घर बन गया है जहां तुम लौट सकते हो। तब संसार में कितने लोग आते हैं और जाते हैं, तुम्हारा केंद्र स्थिर रहता है। तुम प्रेम करते हो, हंसते हो, रोते हो, संबंध बनाते हो, विदा लेते हो, लेकिन भीतर एक मौन बना रहता है। यही मौन तुम्हारी असली संपत्ति है। और जब ये मौन पैदा होता है, तब तुम पहली बार समझते हो कि स्वयं से प्रेम करना किसी वाक्य को दोहराना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। लेकिन अभी एक और गहरी परत बाकी है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अपेक्षाएं और वो लगातार चलती हुई चाह कि कोई तुम्हें विशेष महसूस कराए। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि चाहत और प्रेम में क्या अंतर है, तब तक तुम बार बार उसी जाल में फंसोगे। इसलिए आगे की यात्रा में हमें देखना होगा कि जब तुम कहते हो मुझे तुम चाहिए, तो उसमें वास्तव में प्रेम कितना है और तुम्हारे डर, अकेलेपन और अहंकार की जरूरत कितनी है। क्योंकि जिस दिन तुम चाहत के पीछे छिपी जरूरत को देख लोगे, उसी दिन प्रेम पहली बार निर्भरता से मुक्त होकर स्वतंत्रता बनना शुरू होगा। अब उस जगह पर आओ जहां प्रेम और जरूरत के बीच का अंतर दिखाई देना शुरू होता है। क्योंकि अधिकतर लोग जिसे प्रेम कहते हैं, उसके भीतर बहुत बार जरूरत, डर, अकेलापन और स्वीकृति की भूख छिपी होती है। तुम कहते हो मुझे तुम चाहिए, और तुम्हें लगता है कि यही प्रेम है, लेकिन जरा ठहर कर देखो कि इस चाहिए के भीतर क्या है। अगर तुम कहते हो तुम मेरे साथ रहो क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तो तुम दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे, तुम उससे अपने अधूरेपन को भरने की मांग कर रहे हो। और जहां मांग शुरू होती है, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि मांग पूरी नहीं हुई तो शिकायत आएगी, शिकायत से क्रोध आएगा, क्रोध से अधिकार आएगा, अधिकार से नियंत्रण आएगा, और नियंत्रण से संबंध में घुटन पैदा होगी। फिर तुम कहोगे मैं इतना प्यार करता हूं और तुम मुझे समझते नहीं। लेकिन शायद तुम्हारा प्यार इतना स्वतंत्र नहीं था जितना तुम समझते थे। तुमने प्रेम के नाम पर दूसरे से कुछ अपेक्षाएं जोड़ दी थी। तुम चाहते थे कि वो तुम्हें समय दे, तुम्हें समझे, तुम्हारी हर बात माने, तुम्हें प्राथमिकता दे, तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हें कभी दुख न दे। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी एक स्वतंत्र अस्तित्व है, वो तुम्हारी कल्पना के अनुसार नहीं जी सकता। और जब वो तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता, तुम्हारा मन कहता है उसने मुझे प्यार नहीं किया। नहीं, हो सकता है उसने केवल अपनी स्वतंत्रता को चुना हो। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारी इच्छा के अनुसार जीने लगे।
प्रेम का अर्थ है कि तुम दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार कर सको और फिर भी उसके प्रति शुभेच्छा रखो। यह आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार को अधिकार चाहिए। अहंकार कहता है अगर तुम मेरे हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। प्रेम कहता है तुम मेरे नहीं हो, तुम स्वयं के हो। यह सुनना कठिन है, लेकिन इसी में प्रेम की असली सुंदरता है। कोई तुम्हारा नहीं है और फिर भी कोई तुम्हारे बहुत करीब हो सकता है। किसी को अपना कहने का सबसे सुंदर अर्थ यह नहीं कि तुम उसे अपना बना लो, बल्कि ये कि तुम उसके साथ रहते हुए उसकी स्वतंत्रता को भी सम्मान दो। और जब तुम स्वयं से प्रेम करना शुरू करते हो तब यह संभव होता है, क्योंकि तुम्हें दूसरे से अपनी सुरक्षा की भीख नहीं मांगनी पड़ती। तुम कहते हो तुम रहो तो अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझे दुख होगा, लेकिन मैं अपने दुख के साथ रह सकता हूं। ये वाक्य भीतर बहुत बड़ी शक्ति पैदा करता है, क्योंकि तब प्रेम डर से मुक्त होता है। तुम किसी को खोने के डर से उसके पीछे नहीं भागते। तुम किसी के संदेश का इंतजार करते हुए अपना पूरा दिन खराब नहीं करते। तुम बार बार उसका ऑनलाइन स्टेटस नहीं देखते। तुम ये नहीं गिनते कि उसने तुम्हें कितनी देर में जवाब दिया। तुम उसके हर व्यवहार को अपने मूल्य का प्रमाण नहीं बनाते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि उसकी प्रतिक्रिया उसके बारे में ज्यादा बताती है, तुम्हारी कीमत के बारे में नहीं। कोई तुम्हें जवाब नहीं देता, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम महत्वहीन हो। कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। कोई तुम्हें छोड़ देता है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम में कोई कमी है। लोग अपने अनुभव, अपनी ज़रूरतों, अपनी सीमाओं और अपनी चेतना के अनुसार निर्णय लेते हैं। तुम हर व्यक्ति की पसंद नहीं हो सकते, और सच तो यह है कि तुम्हें हर व्यक्ति की पसंद बनने की ज़रूरत भी नहीं। अगर पूरी दुनिया तुम्हें पसंद करे और तुम स्वयं को पसंद न करो तो उस पसंद का क्या अर्थ। और यदि कुछ लोग तुम्हें गलत समझें, लेकिन तुम अपने भीतर सत्य के साथ खड़े हो, तो तुम हार नहीं गए। तुम्हारी कीमत भीड़ तय नहीं करती। भीड़ आज किसी को सिर पर बैठाती है और कल उसी को गिरा देती है। इसलिए भीड़ की आवाज़ को अपनी आत्मा की आवाज़ मत बनाओ। अपनी आत्मा की आवाज़ बहुत शांत होती है, वो चिल्लाती नहीं, वो केवल संकेत देती है। जब तुम गलत जगह होते हो तो भीतर बेचैनी पैदा होती है। जब तुम अपने विरुद्ध जाते हो तो भीतर कुछ सिकुड़ जाता है। जब तुम अपनी सच्चाई बोलते हो तो भीतर हल्कापन आता है। ये भीतर की भाषा है, लेकिन तुम इसे सुनते नहीं, क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज़्यादा है। तुम्हें हर समय किसी से बात करनी है, कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ साबित करना है। कभी कभी बस चुप बैठो और देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी आवाज़ चल रही है। तुम चौंक जाओगे कि तुम कितनी देर से स्वयं से बात ही नहीं कर रहे। तुमने दूसरों की बातें बहुत सुनी, लेकिन अपने मन की नहीं। तुमने दुनिया से पूछा कि क्या करना चाहिए, किसे प्रेम करना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, किस तरह दिखना चाहिए, कितना सफल होना चाहिए, लेकिन तुमने स्वयं से नहीं पूछा कि मेरे लिए सच क्या है। और यही प्रश्न तुम्हें स्वतंत्र करता है। स्वयं से प्रेम का अर्थ है अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा होना। कभी तुम्हारी सच्चाई ये होगी कि तुम्हें किसी रिश्ते से बाहर आना है, कभी ये होगी कि तुम्हें किसी से माफ़ी मांगनी है, कभी ये होगी कि तुम्हें अपने काम की दिशा बदलनी है, कभी ये होगी कि तुम्हें अकेले कुछ समय चाहिए, कभी ये होगी कि तुम्हें कहना है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और हर बार जब तुम अपनी सच्चाई को दबाते हो, तुम स्वयं को थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हो। इसलिए ना कहना सीखो। ये छोटा शब्द बहुत बड़ी स्वतंत्रता देता है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने के लिए हाँ कहता है, वो अंततः अपने भीतर बहुत दुखी हो जाता है। वो बाहर से अच्छा बनने की कोशिश में भीतर से कठोर हो जाता है। फिर एक दिन वो फट पड़ता है और कहता है, मैंने सबके लिए इतना किया, किसी ने मेरे लिए क्या किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने तुमसे मांगा था कि तुम अपने अस्तित्व को छोड़ दो? तुमने खुद ही दिया और फिर बदले की उम्मीद कर ली। इसलिए देना है तो स्वतंत्र होकर दो। किसी को समय दो तो इसलिए कि देना सुंदर लगा, न कि इसलिए कि बदले में वो तुम्हें समय देगा। प्रेम करो तो इसलिए कि प्रेम करना तुम्हारे भीतर से निकलता है, न कि इसलिए कि सामने वाला तुम्हें हमेशा उसी मात्रा में लौटाएगा। और यदि कोई तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं करता तो अपना प्रेम वापस लेने की जरूरत नहीं। बस अपनी ऊर्जा उस जगह से हटा लो जहां उसका सम्मान नहीं हो रहा। ये अंतर समझना जरूरी है। तुम प्रेम को बंद नहीं करते, तुम गलत दिशा में बहना बंद करते हो। नदी को रोकना नहीं है,
बस उसे सही दिशा में बहने देना है। तुम्हारे भीतर भी प्रेम की नदी है, लेकिन तुमने उसे एक व्यक्ति के चारों ओर बांध दिया है, इसलिए वो व्यक्ति बदलता है तो तुम्हारा पूरा संसार हिल जाता है। प्रेम को एक व्यक्ति की सीमा से मुक्त करो। अपने माता पिता को प्रेम करो, मित्रों को प्रेम करो, साथी को प्रेम करो, लेकिन जीवन को भी प्रेम करो। प्रकृति को देखो, संगीत सुनो, अपने काम में आनंद खोजो, किसी बच्चे की हंसी देखो, किसी बूढ़े व्यक्ति की आंखों में जीवन देखो, सूर्यास्त को देखो। जब प्रेम का दायरा बढ़ता है तो किसी एक व्यक्ति पर निर्भरता कम होती है। तब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सुंदर हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। और यही स्वस्थ प्रेम है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम्हें अपनी सीमाएं भी दिखाई देती हैं। तुम समझते हो कि हर किसी के साथ तुम्हारा मेल नहीं होगा, हर व्यक्ति तुम्हारी भाषा नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं देख पाएगा। और ये ठीक है, तुम हर किसी को समझा नहीं सकते कि तुम कौन हो। कभी कभी सबसे सुंदर स्वतंत्रता यह है कि तुम गलत समझे जाने की संभावना को स्वीकार कर लो। तुम कहते हो उसे मेरी बात समझनी चाहिए। क्यों? वो तुम्हारे भीतर नहीं रहता, वो अपनी आंखों से देखता है। तुम्हें हर किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो। कभी कभी तुम्हें अपने सत्य के साथ अकेले खड़ा होना पड़ता है, और यही अकेलेपन का एक नया अर्थ सामने आता है। अकेले खड़े होना हमेशा दुख नहीं है, कभी कभी अकेले खड़े होना आत्मसम्मान है। यदि पूरी भीड़ एक दिशा में जा रही है और तुम्हें भीतर से लगता है कि वो दिशा तुम्हारी नहीं है, तो भीड़ के साथ केवल इसलिए मत चलो कि तुम अकेले न पड़ जाओ। अकेले पड़ने का डर बहुत लोगों को गलत रिश्तों, गलत कामों और गलत जीवन में बनाए रखता है। वे कहते हैं कम से कम कोई तो है, लेकिन मैं कहता हूं कोई होना पर्याप्त नहीं है, सही होना जरूरी है। तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होना बेहतर है जिसके साथ तुम स्वतंत्र रहो, बजाय इसके कि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने तुम हर दिन स्वयं को खोते रहो। और कभी कभी सही व्यक्ति आने से पहले तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। उस अकेलेपन को सजा मत समझो, उसे तैयारी समझो। वो समय तुम्हें अपने भीतर घर बनाना सिखा रहा है, ताकि जब कोई आए तो तुम उससे घर बनाने की भीख न मांगो, तुम अपने घर में उसे आमंत्रित कर सको। ये बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर घर नहीं बनाता, वो हर व्यक्ति के घर में जगह खोजता रहता है। कोई दरवाजा खोलता है तो वो अंदर चला जाता है, चाहे वहां उसके लिए सम्मान हो या नहीं। लेकिन जिसने अपने भीतर घर बना लिया, वो कह सकता है मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लेकिन अपनी आत्मा छोड़कर नहीं। और यही वो क्षण है जहां प्रेम परिपक्व होता है। तुम्हें समझ आता है कि स्वयं से प्रेम का मतलब केवल अपने लिए अच्छी बातें बोलना नहीं है, ये अपने निर्णयों में स्वयं का सम्मान करना है। ये उस जगह से निकल आना है जहां बार बार तुम्हें छोटा किया जाता है। ये उस व्यक्ति को छोड़ना है जिसके पीछे भागते भागते तुम्हें अपने अस्तित्व की कीमत भूल गई। ये अपनी नींद बचाना है, अपनी शांति बचाना है, अपनी ऊर्जा बचाना है, अपनी रचनात्मकता बचाना है, अपने भीतर के बच्चे को बचाना है। क्योंकि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और ये बात दुखद नहीं, मुक्त करने वाली है। क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी दूसरे की प्रतीक्षा में अपने जीवन को रोकना बंद कर सकते हो। तुम आज से जीना शुरू कर सकते हो। जिस प्रेम की तुम्हें जरूरत है, उसका पहला स्रोत तुम स्वयं हो। अपने कमरे में अकेले बैठो और अपने आप से कहो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये वाक्य किसी दूसरे से कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुमने जीवन में बहुत लोगों से कहा होगा मुझे छोड़कर मत जाना, लेकिन अब पहली बार स्वयं से कहो मैं खुद को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब सफलता आएगी मैं साथ रहूंगा, जब असफलता आएगी तब भी साथ रहूंगा, जब लोग प्रशंसा करेंगे तब भी साथ रहूंगा, जब लोग आलोचना करेंगे तब भी साथ रहूंगा, जब कोई प्रेम करेगा तब भी साथ रहूंगा, जब कोई मुझे अस्वीकार करेगा तब भी साथ रहूंगा, जब मैं मजबूत महसूस करूंगा तब भी साथ रहूंगा, जब मैं टूट जाऊंगा तब भी साथ रहूंगा। ये प्रतिज्ञा तुम्हारे भीतर एक ऐसी जड़ पैदा करेगी जिसे कोई तूफान आसानी से नहीं उखाड़ सकता। और जब तुम स्वयं के साथ ऐसा संबंध बना लेते हो, तब बाहरी रिश्ते भी बदलने लगते हैं।
तुम अब ऐसे लोगों को आकर्षित करने लगते हो जो तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल गई है। तुम अब उन लोगों को सहन नहीं करते जो तुम्हें लगातार छोटा करते हैं। तुम अब हर अस्वीकृति को अपनी हार नहीं समझते। तुम अब हर दूरी के पीछे अपनी कमी नहीं खोजते। तुम समझते हो कि कभी कभी लोग केवल अलग रास्तों पर होते हैं और ये जीवन का हिस्सा है। मिलना भी सुंदर, बिछड़ना भी सुंदर, क्योंकि दोनों तुम्हें कुछ सिखाते हैं। लेकिन सबसे सुंदर वो क्षण है जब तुम किसी के आने और जाने के बीच स्वयं को स्थिर पाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि प्रेम तुम्हारे भीतर था, वो व्यक्ति केवल उसे जगाने का अवसर बना। और जब वो चला गया, प्रेम समाप्त नहीं हुआ। तुम अभी भी प्रेम कर सकते हो, तुम अभी भी जी सकते हो, तुम अभी भी नए सकते हो, तुम अभी भी नए सपने देख सकते हो। यही आत्म प्रेम है। जीवन को किसी एक घटना के बाद समाप्त न मानना, लेकिन अभी यात्रा और गहरी होगी। क्योंकि जब तुम स्वयं को चुनना शुरू करते हो, तब तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी इच्छाओं का एक नया संसार खुलता है। तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं वास्तव में तुम्हारी हैं भी या नहीं। शायद तुम्हें सफलता इसलिए चाहिए क्योंकि दुनिया उसे सम्मान देती है। शायद तुम्हें कोई रिश्ता इसलिए चाहिए क्योंकि अकेले रहने से डर लगता है। शायद तुम्हें प्रसिद्धि इसलिए चाहिए क्योंकि भीतर कहीं तुम स्वयं को महत्वहीन समझते हो। और जब तुम इन इच्छाओं को एक एक करके देखोगे, तब तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम्हारी असली चाहत क्या है। क्योंकि स्वयं से प्रेम की यात्रा केवल ये सीखना नहीं कि किसे छोड़ना है, ये भी सीखना है कि वास्तव में किस दिशा में जाना है। और अगला कदम वहीं से शुरू होगा, जब तुम दूसरों की आवाज़ों से बाहर निकलकर अपने भीतर की वास्तविक इच्छा को सुनोगे। अब जब तुमने ये देखना शुरू कर दिया है कि तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं शायद तुम्हारी अपनी नहीं, बल्कि समाज, परिवार, तुलना और दूसरों की स्वीकृति से पैदा हुई हैं, तब स्वयं से प्रेम की यात्रा एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। क्योंकि अपने आप से प्रेम करने का अर्थ केवल ये नहीं कि तुम अपने बारे में अच्छा सोचो। इसका अर्थ ये भी है कि तुम अपने जीवन को अपनी सच्चाई के अनुसार जीने का साहस करो। तुमने बहुत समय दूसरों के लिए जिया है, कभी परिवार की अपेक्षाओं के लिए, कभी समाज की नज़रों के लिए, कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए, कभी अपनी छवि बनाए रखने के लिए। तुमने अपने भीतर कितनी ही इच्छाओं को सिर्फ इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे तुमने ये भूलना शुरू कर दिया कि तुम्हारी अपनी आवाज़ कैसी है। तुम्हारे भीतर भी एक स्वाभाविक दिशा है, लेकिन बाहर की आवाज़ें इतनी तेज हैं कि तुम उसे सुन नहीं पाते। कोई कहता है सफल बनो, कोई कहता है पैसा कमाओ, कोई कहता है शादी करो, कोई कहता है बड़ा घर लो, कोई कहता है प्रसिद्ध हो जाओ, कोई कहता है दूसरों से आगे निकलो। और तुम दौड़ते जाते हो। एक दिन अचानक रुक कर देखते हो और पूछते हो, मैं आखिर दौड़ किस दिशा में रहा हूं? शायद तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम खुश क्यों नहीं हो। शायद तुम्हें वो सब मिल गया जिसे पाने के लिए तुमने जीवन लगा दिया, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए तुमने ये सब किया, उससे तुम्हारा परिचय ही नहीं रहा। वो व्यक्ति तुम स्वयं हो। इसलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन में कभी कभी रुकना भी जरूरी है। दौड़ते रहने से कोई मंजिल अधिक सच्ची नहीं हो जाती। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी मंजिल वास्तव में तुम्हारी है या किसी और ने तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है। यदि तुम्हें संगीत पसंद है लेकिन तुम केवल इसलिए कोई दूसरा काम कर रहे हो क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है, तो अपने भीतर पूछो कि क्या पैसा तुम्हारी पूरी जिंदगी की कीमत है। यदि तुम्हें शांति चाहिए लेकिन तुम हर समय दूसरों को प्रभावित करने में लगे हो, तो पूछो कि तुम किसे प्रभावित करना चाहते हो और क्यों। यदि तुम्हें अकेले कुछ समय चाहिए लेकिन तुम केवल इसलिए हर रिश्ते में बने हुए हो क्योंकि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है, तो देखो कि तुम्हारा डर तुम्हारे जीवन को कितना नियंत्रित कर रहा है। स्वयं से प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को सुनता है, भले ही वो सच्चाई उसे कुछ समय के लिए अकेला क्यों न कर दे, क्योंकि झूठे साथ से सच्चा अकेलापन बेहतर है। कम से कम अकेलेपन में तुम अपने साथ हो। झूठे रिश्ते में तुम लोगों के बीच होकर भी अपने भीतर अकेले होते हो। यही सबसे बड़ा अकेलापन है, जब तुम्हारे आसपास बहुत लोग हों लेकिन तुम्हें कोई समझता ना हो, और उससे भी अधिक जब तुम स्वयं को समझना बंद कर दो। इसलिए पहले अपने भीतर दोस्त बनो, अपने साथ बैठो, अपनी पसंद पूछो, अपनी नापसंद पूछो, अपने डर को सुनो, अपने सपनों को सुनो। लेकिन ध्यान रखना, अपने मन की हर इच्छा को सत्य मत मान लेना।
मन बहुत चालाक है। कभी वो कहेगा मुझे वही व्यक्ति चाहिए, कभी कहेगा मुझे और पैसा चाहिए, कभी कहेगा मुझे प्रसिद्ध होना है, कभी कहेगा मुझे सबको साबित करना है कि मैं सही हूं। तुम्हें हर इच्छा के पीछे भागना नहीं है, तुम्हें इच्छा को देखना है, पूछना है ये इच्छा कहां से आई। यदि तुम किसी को केवल इसलिए पाना चाहते हो क्योंकि उसने तुम्हें अस्वीकार किया है, तो शायद तुम्हें व्यक्ति नहीं विजय चाहिए। तुम्हारा अहंकार चाहता है कि वो व्यक्ति तुम्हें चुने ताकि तुम्हें लगे कि तुम जीत गए। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में जीत और हार नहीं होती। दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, कोई किसी का विजेता या पराजित नहीं, लेकिन अहंकार हर जगह प्रतियोगिता देखता है। कोई तुम्हें छोड़ दे तो अहंकार कहता है उसे वापस लाओ। कोई तुम्हें अस्वीकार करे तो अहंकार कहता है उसे दिखाओ कि तुम कितने सफल हो। कोई तुम्हें कम समझे तो अहंकार कहता है एक दिन उसे पछतावा होगा, और तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे व्यक्ति को गलत साबित करने में लगा देते हो जो शायद अब तुम्हें याद भी नहीं करता। ये कितनी अजीब बात है। तुम अपने जीवन की ऊर्जा किसी दूसरे के विचार को बदलने में खर्च कर रहे हो। क्यों? अपने लिए जियो। अगर सफल होना है तो इसलिए सफल हो कि तुम्हें अपनी क्षमता खिलानी है, न कि इसलिए कि किसी को पछताना है। अगर सुंदर दिखना है तो इसलिए कि तुम्हें अपने शरीर से प्रेम है, न कि इसलिए कि कोई तुम्हें देखकर जल जाए। अगर पैसा कमाना है तो इसलिए कि तुम्हें स्वतंत्रता और सृजन चाहिए, न कि इसलिए कि तुम किसी को अपनी कीमत दिखाना चाहते हो। उद्देश्य बदलते ही जीवन बदल जाता है। बाहर वही काम हो सकता है, लेकिन भीतर उसकी ऊर्जा बदल जाती है। और स्वयं से प्रेम का अर्थ यही है कि तुम्हारे कर्म भीतर की स्पष्टता से निकले, बदले की भावना से नहीं। बहुत बार लोग कहते हैं मैं उसे भूलना चाहता हूं, लेकिन किसी को भूलने की कोशिश भी मन को उसी व्यक्ति से बांध देती है। तुम कहते हो मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, और मन उसी के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि जिस चीज को दबाते हो वो और शक्तिशाली होकर लौटती है। इसलिए भूलने की कोशिश मत करो। स्वीकार करो कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था। उससे जो मिला उसे स्वीकार करो। जो दुख मिला उससे सीखो। जो प्रेम मिला उसके लिए आभारी रहो। जो धोखा मिला उससे अपनी सीमाएं सीखो और फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ना भूलना नहीं है। आगे बढ़ना यह है कि अतीत अब तुम्हारे वर्तमान का मालिक नहीं रहा। तुम उसे याद कर सकते हो और फिर भी आज जी सकते हो। तुम्हारी स्मृति तुम्हारी जेल नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तुम पुराने संदेश पढ़ते हो, पुरानी तस्वीरें देखते हो, पुराने स्थानों को याद करते हो और फिर कहते हो कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि तुम अपने भीतर उस कहानी को बार बार चला रहे हो। कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम उसे रोज दोहरा रहे हो। एक दिन उसे सम्मान से बंद करो। कहो यह अध्याय था, पूरी किताब नहीं, और अपनी किताब के अगले पन्ने पर लिखना शुरू करो। यह अगला पन्ना खाली है और यही उसकी सुंदरता है। तुम तय कर सकते हो कि इसमें क्या लिखना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अतीत की स्याही से वर्तमान को लिखना बंद करना होगा। तुम्हें खुद को यह अनुमति देनी होगी कि तुम फिर से खुश हो सकते हो। कई लोग किसी रिश्ते के टूटने के बाद अपराध बोध महसूस करते हैं कि अगर मैं खुश हो गया तो शायद इसका मतलब है कि मैंने उससे कभी प्यार ही नहीं किया। नहीं, तुम्हारा आगे बढ़ जाना तुम्हारे पुराने प्रेम का अपमान नहीं है। तुम्हारा खुश होना किसी पुराने व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जीवन तुम्हें आगे बुला रहा है। किसी का जाना तुम्हारे जीवन से आनंद का अधिकार नहीं छीन सकता। तुम रो सकते हो, दुखी हो सकते हो, लेकिन हमेशा दुख को अपनी पहचान मत बना लो। दुख एक अनुभव है, तुम दुख नहीं हो, और यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बादल आकाश को ढक सकता है लेकिन आकाश बादल नहीं बन जाता, वैसे ही दुख तुम्हारी चेतना पर छा सकता है लेकिन तुम दुख नहीं बन जाते। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश है जो हर अनुभव को देख सकता है। कभी खुशी आती है, कभी दुख, कभी प्रेम, कभी अकेलापन, कभी सफलता, कभी असफलता, लेकिन भीतर कोई ऐसा स्थान है जो इन सबको देखता रहता है। उस स्थान को पहचानना ध्यान की शुरुआत है, और ध्यान धीरे धीरे तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। जब तुम शांत बैठते हो, सांस को देखते हो, विचारों को आते जाते देखते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि मन लगातार कुछ न कुछ मांग रहा है। वो कहता है ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा,
फिर मिल जाता और थोड़ी देर बाद कहता है अब कुछ और चाहिए। यही मन की प्रकृति है। यदि तुम अपनी खुशी को हर बार अगली उपलब्धि से जोड़ोगे तो तुम कभी वर्तमान में नहीं जी पाओगे। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ है वर्तमान क्षण में स्वयं को स्वीकार करना। इसका अर्थ आलसी हो जाना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि विकास छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि विकास अब कमी से नहीं, पूर्णता से हो। तुम अपने जीवन को बेहतर बनाओ क्योंकि तुम्हें जीवन से प्रेम है, इसलिए नहीं कि तुम स्वयं से नफरत करते हो। तुम अपने शरीर की देखभाल करो क्योंकि ये तुम्हारा घर है, इसलिए नहीं कि तुम किसी और की सुंदरता की परिभाषा में फिट होना चाहते हो। तुम अपने मन को शांत करो क्योंकि शांति सुंदर है, इसलिए नहीं कि लोग तुम्हें आध्यात्मिक समझें। तुम ध्यान करो क्योंकि तुम्हें भीतर जाना है, इसलिए नहीं कि तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ दिखना है। अहंकार हर सुंदर चीज को भी अपनी पहचान बना सकता है। वो कहेगा देखो मैं कितना आध्यात्मिक हूं, और यही जगह है जहां फिर वही जाल शुरू हो जाता है। स्वयं से प्रेम का मतलब स्वयं के बारे में एक नई छवि बनाना भी नहीं है। तुम ये नहीं कहो कि मैं सबसे महान हूं, बस इतना पर्याप्त है। मैं जो हूं उसे देख सकता हूं, न श्रेष्ठ न हीन, केवल जागरूक। जब तुम स्वयं को श्रेष्ठ या हीन मानना बंद करते हो, तुलना धीरे धीरे गिरती है। फिर तुम्हें किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं रहती, किसी से आगे निकलना जरूरी नहीं लगता। तुम्हें अपनी गति में चलना अच्छा लगता है, और तब तुम्हारे भीतर एक बहुत सुंदर चीज पैदा होती है, कृतज्ञता। तुम छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करने लगते हो। सांस चल रही है, धन्यवाद। शरीर स्वस्थ है, धन्यवाद। सुबह की रोशनी है, धन्यवाद। कोई मित्र है, धन्यवाद। कोई तुम्हें प्रेम करता है, धन्यवाद। कोई चला गया, उससे भी सीख मिली, धन्यवाद। कृतज्ञता का अर्थ ये नहीं कि हर दुख के लिए खुश होने का अभिनय करो, बल्कि ये देखना है कि जीवन केवल एक घटना नहीं है। एक घटना खराब हुई तो पूरा जीवन खराब नहीं हो गया। तुम्हारे पास अभी भी देखने को आकाश है, सुनने को संगीत है, चलने को रास्ता है, बनाने को कुछ है, सीखने को कुछ है। तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन का अर्थ मत बना दो। ये उसके साथ भी अन्याय है और तुम्हारे साथ भी। कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसके आने से तुम्हारा जीवन स्वर्ग और उसके जाने से नरक बन जाए। तुम्हारा जीवन उससे बड़ा है, तुम्हारी चेतना उससे बड़ी है, तुम्हारा अस्तित्व किसी एक कहानी से बड़ा है। और जब तुम ये समझते हो, तब तुम प्रेम को एक अलग दृष्टि से देखने लगते हो। अब प्रेम पकड़ना नहीं, बहना है। अब प्रेम मांगना नहीं, देना है। अब प्रेम डरना नहीं, जीना है। अब प्रेम खोने का भय नहीं, प्रेम होने का उत्सव है। यदि कोई तुम्हारे जीवन में आता है, तुम उसे जगह देते हो। यदि वो जाना चाहता है, तुम उसके रास्ते में दीवार नहीं बनते, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो सच में तुम्हारा है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, और जो जाना चाहता है उसे पकड़कर भी नहीं रखा जा सकता। जीवन में बहुत चीजें आती हैं और जाती हैं, ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, दिन आता है और रात जाती है, फूल खिलता है और मुरझाता है। तुम हर फूल को हमेशा के लिए पकड़ कर नहीं रख सकते। यदि तुम फूल को पकड़ लोगे तो वो टूट जाएगा। प्रेम भी ऐसा ही है। उसे खुली हथेली पर रखो, उसे सांस लेने दो, उसे स्वतंत्र रहने दो, और स्वयं को भी स्वतंत्र रहने दो। शायद यही वो जगह है जहां तुम समझोगे कि खुद से प्यार करना केवल खुद को चुनना नहीं, बल्कि स्वयं को स्वतंत्र करना भी है। अपने भीतर के पुराने डर से, दूसरों की अपेक्षाओं से, तुलना से, अपराध बोध से, असफलता के भय से, अस्वीकार होने की चिंता से, और जैसे जैसे ये बंधन गिरते हैं, तुम्हारे भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेता है। अब तुम्हें हर जगह अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ती। तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत प्रमाण पत्रों से नहीं आती। तुम जानते हो कि कोई तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हारा अस्तित्व फिर भी मूल्यवान है। और यह समझ तुम्हें उस अंतिम यात्रा की ओर ले जाती है जहां आत्म प्रेम केवल व्यक्तिगत सुख नहीं रहता, बल्कि जीवन के प्रति प्रेम बन जाता है। क्योंकि जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब धीरे धीरे तुम दूसरों को भी स्वीकार करना सीखते हो। तब तुम लोगों को बदलने की कोशिश कम करते हो। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है, और यही समझ अगले चरण में हमें वहां ले जाएगी जहां प्रेम केवल मैं और तुम के बीच नहीं रहेगा,
बल्कि अस्तित्व के साथ एक गहरे संबंध में बदलने लगेगा। वहां तुम देखोगे कि स्वयं से प्रेम करना वास्तव में पूरे जीवन से प्रेम करना है, क्योंकि तुम और जीवन अलग नहीं हो। जिस दिन ये अनुभव भीतर उतरता है उस दिन तुम्हें किसी के पीछे भागकर प्रेम पाने की जरूरत नहीं रहती। तुम स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाते हो। अब यात्रा अपने उस अंतिम मोड़ पर पहुंचती है जहां तुम्हें यह समझना है कि स्वयं से प्रेम करना केवल अपने दुखों से बाहर निकलने का उपाय नहीं, बल्कि जीवन को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने का द्वार है। जब तुमने दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागना छोड़ा, जब तुमने अपनी कीमत किसी दूसरे की मौजूदगी से तय करना बंद किया, जब तुमने अपने भीतर के डर को देखना शुरू किया, जब तुमने ये स्वीकार किया कि तुम्हें किसी के प्रेम की भीख मांगकर अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक मौन पैदा होता है। यही मौन तुम्हारा घर है। तुमने अब तक घर बाहर खोजा था, किसी व्यक्ति में, किसी रिश्ते में, किसी उपलब्धि में, किसी सफलता में, किसी प्रशंसा में। लेकिन अब तुम्हें दिखाई देता है कि जिस घर की तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे वो तुम्हारे भीतर ही था। तुम जहां भी गए अपने साथ गए। तुम्हारे जीवन में 1000 लोग आए और चले गए, परिस्थितियां बदली, रिश्ते बदले, शरीर बदला, विचार बदले, लेकिन भीतर कोई ऐसा साक्षी हमेशा मौजूद रहा जो सब देखता रहा। उसी साक्षी को पहचानना स्वयं से प्रेम की अंतिम गहराई है, क्योंकि जब तुम स्वयं को केवल अपने नाम, शरीर, सफलता, असफलता, रिश्ते या अतीत से नहीं पहचानते, तब तुम पहली बार अपने अस्तित्व को सीधे अनुभव करना शुरू करते हो। तुम समझते हो कि मैं केवल वो नहीं हूं जो लोग मेरे बारे में कहते, मैं केवल वो भी नहीं हूं जो मैंने अपने बारे में मान लिया है। मेरे भीतर उससे भी गहरी कोई चीज है जो हर भूमिका के पहले से मौजूद है। और जब ये अनुभव आता है तब दूसरों का व्यवहार तुम्हें उतना हिला नहीं पाता। कोई प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन तुम उसके सहारे नहीं जीते। कोई आलोचना करता है तो तुम उसे सुनते हो, लेकिन तुरंत अपने अस्तित्व से नफरत नहीं करने लगते। कोई तुम्हें छोड़ता है तो दर्द होता है, लेकिन तुम स्वयं को छोड़कर उसके पीछे नहीं भागते। कोई तुम्हें प्रेम करता है तो तुम उसका स्वागत करते हो, लेकिन उसे अपनी आत्मा का मालिक नहीं बना देते। ये स्वतंत्रता बहुत सुंदर है। तुम प्रेम करते हो लेकिन प्रेम में खोते नहीं। तुम संबंध बनाते हो लेकिन संबंध को अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम लोगों के साथ रहते हो लेकिन अपने भीतर अकेले रहने की क्षमता रखते हो, और ये क्षमता तुम्हें कठोर नहीं बनाती बल्कि और अधिक कोमल बनाती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से कुछ छीनना नहीं है, तुम्हें किसी को नियंत्रित नहीं करना है, तुम्हें किसी को अपनी कीमत साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तुम केवल होना जानते हो, और जब व्यक्ति केवल होना सीखता है तब जीवन में एक सहजता आती है। पहले हर चीज में प्रयास था, प्रेम भी प्रयास, दोस्ती भी प्रयास, सफलता भी प्रयास, खुशी भी प्रयास। अब धीरे धीरे तुम समझते हो कि जीवन को हर समय धक्का देने की जरूरत नहीं। कुछ चीजों को आने दो, कुछ को जाने दो। हर दरवाजे को खोलना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में रोकना जरूरी नहीं, हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना भी प्रेम है, कभी पीछे हट जाना भी बुद्धिमानी है, कभी किसी को शुभकामना देकर आगे बढ़ जाना भी आत्मसम्मान है, और कभी अपने कमरे में अकेले बैठकर मुस्कुरा देना भी ध्यान है। क्योंकि अब तुम्हें किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं कि तुम अपने होने का उत्सव मना सको। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन अपने आप में पर्याप्त है। तुम सुबह आंखें खोलते हो और बिना किसी विशेष उपलब्धि के भी महसूस करते हो कि मैं जीवित हूं, यही बहुत है। तुम सांस लेते हो और देखते हो कि अस्तित्व तुम्हें लगातार दे रहा है। हवा मुफ्त है, आकाश मुफ्त है, सूर्य की रोशनी मुफ्त है, पेड़ों की हरियाली मुफ्त है। लेकिन मनुष्य ने अपने भीतर इतना व्यापार बना लिया है कि हर चीज के लिए मूल्य चाहता है। यहां तक कि प्रेम में भी वो पूछता है, तुमने मेरे लिए क्या किया? मैं कहता हूं, प्रेम को हिसाब मत बनाओ। यदि प्रेम हिसाब बन गया तो वो बाजार हो गया। प्रेम में देना सुंदर है, लेकिन देना तभी सुंदर है जब उसमें भीतर छिपी मांग न हो। यदि तुम किसी के लिए कुछ करते हो और मन में कहते हो कि एक दिन उसे मेरी कीमत समझ आएगी, तो तुम अभी भी उसकी स्वीकृति पर निर्भर हो। कुछ ऐसा करो जिसे करने के बाद तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता न हो। यदि किसी की मदद की तो मदद समाप्त। यदि किसी को प्रेम दिया
तो प्रेम समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बदले कुछ मांगना आवश्यक नहीं। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को समझता है तो सुंदर, नहीं समझता तो भी तुम्हारे प्रेम का मूल्य कम नहीं होता। सूर्य प्रकाश देता है और हर व्यक्ति उसके प्रकाश का उपयोग एक जैसा नहीं करता। सूर्य यह नहीं कहता कि जिसने मेरी रोशनी की कद्र नहीं की मैं उसके लिए नहीं चमकूंगा। तुम भी अपने भीतर प्रेम का दीपक जलाओ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हर उस व्यक्ति के पास बैठे रहो जो तुम्हारी रोशनी का उपयोग करके तुम्हें ही जला दे। प्रेम में करुणा है, लेकिन विवेक भी है। आत्म प्रेम तुम्हें यही विवेक देता है। तुम पहचानने लगते हो कि कहाँ रहना है और कहाँ जाना है, किसे सुनना है और किसे छोड़ देना है, किसके सामने खुलना है और किसके सामने मौन रहना है। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति को अपने भीतर प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा हृदय कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है जहाँ हर कोई आकर बैठ जाए, लेकिन हृदय को बंद भी मत कर लेना। यह भी आत्म प्रेम नहीं। किसी ने चोट दी और तुमने निर्णय लिया कि अब कभी किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, यह सुरक्षा है, प्रेम नहीं। आत्म प्रेम कहता है मैं फिर से प्रेम करूंगा, लेकिन इस बार जागरूक होकर। मैं फिर विश्वास करूंगा, लेकिन अपनी सीमाओं को समझते हुए। मैं फिर किसी के करीब जाऊंगा, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। यही परिपक्वता है। जीवन का उद्देश्य चोट से बचना नहीं, बल्कि चोट के बावजूद प्रेम करने की क्षमता को जीवित रखना है। क्योंकि यदि तुम हर चोट के बाद अपने हृदय को बंद करते गए तो अंततः तुम सुरक्षित तो रहोगे, लेकिन जीवित नहीं रहोगे। प्रेम में जोखिम है, जीवन में जोखिम है, लेकिन जागरूकता तुम्हें अंधे जोखिम से बचाती है। इसलिए स्वयं से प्रेम करो, लेकिन स्वयं को एक कांच के कमरे में बंद मत कर दो। दुनिया से भागो मत, लोगों से नफरत मत करो, बस अपनी जड़ें भीतर रखो। पेड़ को देखो, उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैलती हैं, लेकिन जड़ें धरती में होती हैं। यदि शाखाएं ही शाखाएं हों और जड़ें न हों तो पहली आंधी उसे गिरा देगी। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में संबंध, काम, सपने, सफलता, यात्रा, मित्रता, ये सब शाखाएं हैं। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। यदि तुम भीतर से जुड़े हो तो बाहर की आंधियां तुम्हें हिला सकती हैं, गिरा नहीं सकती। कोई चला जाएगा, तुम दुखी होगे, लेकिन फिर संभल जाओगे। कोई तुम्हें अस्वीकार करेगा, तुम्हें चोट लगेगी, लेकिन तुम अपने मूल्य पर प्रश्न नहीं करोगे। कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, तुम सीखोगे, लेकिन टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जड़ें भीतर हैं। और जब जड़ें भीतर होती हैं तब व्यक्ति दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया में पूरी तरह जीता है। वो हंसता है, प्रेम करता है, नाचता है, काम करता है, सपने देखता है, असफल होता है, फिर उठता है। वो जीवन से डरता नहीं। यही वास्तविक आत्म प्रेम है। अपने जीवन को जीने की अनुमति देना। तुमने बहुत समय खुद को रोका है। लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई तो। लेकिन अब इन प्रश्नों से आगे जाना है। तुम ये पूछो, अगर मैं अपनी जिंदगी ही न जी पाया तो। ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु एक दिन आएगी और उस दिन तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने लोगों को खुश करने में थोड़ा और समय लगाया होता। शायद तुम्हें यह देखना होगा कि काश मैंने अपनी जिंदगी जी होती, काश मैंने उस प्रेम को महसूस किया होता जो मेरे भीतर था, काश मैंने उस सपने को मौका दिया होता, काश मैंने स्वयं को इतना दोष न दिया होता, काश मैंने किसी के जाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी रोक न दी होती। इसलिए आज से शुरू करो। कोई विशेष दिन जरूरी नहीं, कोई विशेष व्यक्ति जरूरी नहीं, कोई बड़ी उपलब्धि जरूरी नहीं। आज शाम अपने साथ बैठो, अपने चेहरे को देखो और बिना किसी निर्णय के कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यदि आंसू आते हैं तो आने दो, यदि हंसी आती है तो हंसो, यदि भीतर बहुत दर्द है तो दर्द को भी जगह दो। स्वयं से प्रेम का अर्थ अपने भीतर केवल सुंदर चीजों को स्वीकार करना नहीं है, अपने अंधेरे को भी जगह देना है। तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं, तुम्हारे डर भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं, तुम्हारी असफलताएं भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं है। तुम अपने अतीत से बड़े हो, तुम अपनी गलतियों से बड़े हो, तुम अपने रिश्तों से बड़े हो, तुम दूसरों की राय से बड़े हो,
तुम उस व्यक्ति से भी बड़े हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, और तुम उस व्यक्ति से भी बड़े हो जो आज तुम्हें बहुत प्रेम करता है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व किसी एक संबंध में सीमित नहीं है। यह समझ तुम्हें प्रेम की एक नई गुणवत्ता देती है। अब तुम किसी को पकड़कर नहीं रखते, तुम उसे देखते हो, सुनते हो, समझते हो, तुम उसके साथ होते हो, लेकिन उसे अपना विस्तार नहीं बनाते। यदि वो खुश है तो तुम्हें खुशी होती है, लेकिन उसकी खुशी को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं होती। यदि वो दुखी है तो तुम उसके साथ बैठते हो, लेकिन उसके दुख को अपने ऊपर लेकर टूट नहीं जाते। ये करुणा है, और करुणा तब आती है जब तुम्हारे भीतर केंद्र होता है। जो स्वयं ही डूब रहा है वो दूसरे को कैसे बचाएगा? पहले अपने भीतर किनारा बनाओ, फिर तुम दूसरों के साथ भी अधिक प्रेमपूर्ण हो सकोगे। इसलिए आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं बल्कि प्रेम की नींव है। जो स्वयं को नफरत करता है वो दूसरों को भी स्वस्थ प्रेम नहीं दे सकता। वो या तो चिपकेगा या नियंत्रित करेगा, या त्याग देगा या खुद को बलिदान करेगा। लेकिन जो स्वयं को स्वीकार करता है वो दूसरे को भी स्वतंत्रता दे सकता है। यही कारण है कि खुद से प्यार करो। उससे तो सब करते हैं, केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, ये एक चुनौती है। क्योंकि दुनिया तुम्हें दूसरों से प्रेम करना सिखाती है, लेकिन स्वयं के साथ बैठना नहीं सिखाती। दुनिया तुम्हें बताती है कि किसी को पाने के लिए क्या करना है, लेकिन स्वयं को पाने के लिए क्या करना है ये बहुत कम लोग बताते हैं। और स्वयं को पाना किसी नई चीज को हासिल करना नहीं है, ये उन सभी चीजों को हटाना है जो तुमने अपने ऊपर चढ़ा रखी हैं। नाम, पहचान, छवि, डर, तुलना, अपेक्षा, अहंकार, अतीत। एक एक करके जब ये परतें गिरती हैं तब भीतर जो बचता है वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वो पहले से मौजूद है, बस तुम उसे देख नहीं रहे थे। तुम दूसरों की आंखों में स्वयं को खोजते रहे, जबकि तुम्हारी अपनी आंखें तुम्हारे भीतर का दरवाजा थी। अब उस दरवाजे पर लौटो, भीतर जाओ। वहां कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है। वहां केवल तुम हो और तुम्हारा मौन। और उस मौन में शायद पहली बार तुम सुनोगे कि तुम्हें वास्तव में किसी से यह कहने की जरूरत नहीं, मुझे प्यार करो, क्योंकि भीतर से एक आवाज आएगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब यह आवाज तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाती है तब संसार की कोई दूरी तुम्हें पूरी तरह अकेला नहीं कर सकती। कोई अस्वीकार तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। कोई विदाई तुम्हारे जीवन का अंत नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने अंततः अपने भीतर अपना घर बना लिया है। अब यदि कोई आए तो दरवाजा खोलो, प्रेम से स्वागत करो। यदि कोई जाए तो प्रेम से विदा करो, लेकिन अपने घर को मत छोड़ो। यही अंतिम बात है। किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम्हें स्वयं तक लौटने का रास्ता भूल जाए। किसी को इतना मत चाहो कि अपने भीतर के व्यक्ति से नफरत करने लगो। किसी को इतना महत्व मत दो कि अपनी शांति को उसके व्यवहार का गुलाम बना दो। प्रेम करो लेकिन स्वतंत्र रहो, साथ रहो लेकिन स्वयं बने रहो। दो लेकिन अपनी आत्मा बेचकर नहीं। क्षमा करो लेकिन अपनी सीमाएं भूल कर नहीं। आगे बढ़ो लेकिन अपने अतीत से युद्ध करके नहीं। और सबसे बढ़कर स्वयं से ये वादा करो कि दुनिया तुम्हें चाहे या न चाहे तुम अपने साथ रहोगे। क्योंकि अंततः जब सारी आवाजें शांत हो जाएंगी, जब लोग अपने अपने रास्तों पर चले जाएंगे, जब उपलब्धियां पीछे छूट जाएंगी, जब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, तब तुम्हारे पास केवल तुम रहोगे। और यदि उस क्षण तुम अपने साथ शांत बैठ सकते हो, यदि तुम अपने अस्तित्व को बिना शर्त स्वीकार कर सकते हो, यदि तुम कह सकते हो हाँ मैं जैसा हूं, मुझे स्वयं से प्रेम है, तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पा ली। फिर प्रेम तुम्हारे लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं रहेगा, वो तुम्हारे होने की गुणवत्ता बन जाएगा। तुम जहां जाओगे प्रेम साथ जाएगा। तुम जिसको मिलोगे उसे बांट सकोगे, और तब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम स्वयं वो बन चुके हो जिसे तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे। प्रेम यही यात्रा है, यही स्वतंत्रता है, यही आत्मसम्मान है। और शायद यही उस गहरे रहस्य की शुरुआत है जिसे समझने के बाद मनुष्य पहली बार सच में जीना शुरू करता है। खुद से प्यार करो, उससे तो सब करते हैं।